नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी ग्रुप डी परीक्षा को लेकर चौंकाने वाली खबर आ रही है। इसके अलावा ऑफिशियल आंसर की का बड़ा धमाका कब होगा और आखिरकार चौंकाने वाली खबर के पीछे क्या एसएससी का जो ऐसा प्रोसेस रहा है जो युवाओं के लिए बेहतरीन प्रोसेस है, यानी कि ईमानदारी की तरफ बढ़ता हुआ एक शानदार कदम हम कह सकते हैं। पारदर्शिता की तरफ यह कदम बहुत ही शानदार बढ़ाया गया है। विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है साथियों। ये देखिए, दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाली एक कांस्टेबल तो दूसरी एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल लगी हुई कैंडिडेट दूसरे की जगह ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने आई थी। और इसमें साथियों एक शानदार स्टोरी हम कह सकते हैं कि ग्रुप डी सीईटी में रविवार को जो चौथी शिफ्ट थी साथियों, शाम की शिफ्ट, उसमें दुशेरपुर स्थित शारदा पब्लिक स्कूल में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। अब आप साथियों ये जानकर हैरान होंगे कि इन कैंडिडेटों को एग्जाम में बैठने दिया गया है। जांच में सामने आया है कि इनमें से कांस्टेबल कविता निवासी नीमवाला कैथल की तैनाती कुरुक्षेत्र में है, जबकि एसआई अमरलता निवासी जींद की तैनाती भिवानी में है। मामले में गोला थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों ही महिलाओं को सोमवार को गोला अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए 1 दिन की रिमांड पर लिया गया है। इसमें साथियों ये देखिए, रविवार शाम के स्तर में परीक्षा देने पहुंची दोनों महिलाओं के फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे थे। केंद्र की अधीक्षक दर्शना देवी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि रितु के स्थान पर कांस्टेबल कविता परीक्षा देने पहुंची, जबकि पूजा की जगह एसआई अमरलता परीक्षा दे रही थी। जब इन दोनों अभ्यर्थियों से पहचान पत्र मांगा गया तो वे नहीं दिखा पाई। इसके बाद केंद्र अधीक्षक की ओर से गोला पुलिस को सूचना दी गई। साथियों, इसमें जो अंदर खाने स्टोरी है, ये दोस्ती की वजह से एग्जाम देने आई है। फिलहाल जो पूछताछ हुई है उसमें पता चला है, लेकिन अंदर खाने एक और खबर महत्वपूर्ण है कि इनका जब फिंगरप्रिंट लिया गया और जो फोटो ली गई, उसके बाद साथियों ऊपर से अधिकारियों ने फ़ोन किया है कि आपके सेंटर में 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका डाटा मैच नहीं हो रहा है, जिनका डाटा मैच नहीं हुआ है। यानी कि पहली बार एनटीए एचएसएससी के द्वारा साथियों जो प्रोसेस अपनाया गया है उस प्रोसेस की चर्चा करना बेहद ही ज़रूरी है। ये देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। उस आधुनिक तकनीक के जरिए ही इनको पकड़ा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक आधारित फेस रिकॉग्नाइजेशन की प्रक्रिया से पकड़ में आए हैं। चेयरमैन साहब पहले ही साथियों लगातार बता चुके थे कि अब की बार फेस रिकॉग्नाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब जो सेंटर के ऊपर जा रहे थे उन कैंडिडेटों को क्या पता कि कैसे ऊपर के अधिकारी भी लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। साथियों, इतने सेंटर हैं और लगातार सभी सेंटरों के ऊपर आपको पता है एक साथ एंट्री हो रही है, लेकिन फिर भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है इसने शानदार कार्य किया है और इन कैंडिडेटों को पकड़ लिया है। ऊपर से अधिकारियों के लगातार फ़ोन गए हैं साथियों, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा शुरुआत वाले दिन एक ग्रुप डी की जो कैंडिडेट था वो पहले जो ग्रुप डी में लगा हुआ था और इसकी परीक्षा दे रहा था, उस कैंडिडेट को भी ऐसे ही पकड़ा गया था। यानी कि जिसकी भी बायोमेट्रिक या फोटो मिसमैच होती है उसका ऊपर से अधिकारी फ़ोन करते हैं। अब इसमें साथियों लेट पकड़े गए थे कैंडिडेट और इनको स्कूल में बाद में जब एग्ज़ाम छूटा तो सभी कैंडिडेटों को रोक लिया गया था और उसके बाद अलग अलग कैंडिडेटों से पूछताछ की गई तो ये 2 कैंडिडेट हैं वो अपनी ज़्यादा जानकारी नहीं शेयर कर पाए, जिस हिसाब से शक बढ़ता गया और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और बाद में साथियों ये खुलासा हो भी गया है कि ये जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल में लगी भी हुई हैं। इनके ऊपर क्या कार्रवाई होने वाली है वो भी देख लीजिए। ये देखिए साथियों, चेयरमैन साहब ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। दूसरों की जगह परीक्षा देने वाले सरकारी कर्मचारी सस्पेंड किए जाएंगे। इन आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री ने बताया है कि फर्जीवाड़ा करने वाले कर्मचारियों की रिपोर्ट तैयार कर सस्पेंड करने की सिफारिश की जाएगी।
साथ ही पूछताछ भी हो सकती है। इनसे पता किया जाएगा कि अब तक कितने युवाओं की परीक्षा ये दे चुके हैं जो सरकारी नौकरी लगे हैं। करीब 34 कैंडिडेटों को अभी भी साथियों उनकी जांच की जा रही है। और सीईटी की आंसर की बात करें, 34 कैंडिडेट हैं वो साथियों संदिग्ध सूची में रखे गए हैं। सीईटी की आंसर की का धमाका है वो दशहरा पर्व के बाद किया जाएगा, यानी कि 25 या 26 अक्टूबर को सीईटी की ऑफिशियल आंसर की जारी होने की संभावना बताई जा रही है। और 1 माह की अवधि के बाद सीईटी का रिजल्ट घोषित कर 31 दिसंबर तक नौकरी दी जाएगी, ऐसा साथियों चर्चा में आ रहा है। अब ये जो कैंडिडेट पकड़े गए हैं साथियों, बहुत ही चौंकाने वाला मामला है कि जो कैंडिडेट खुद एसआई लगा हुआ है और वो ग्रुप डी की जॉब दिलाने के लिए अपनी नौकरी है वो दांव पर रखकर जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है वो आप समझ सकते हैं। क्या दोस्ती में कोई इतना कुछ कर सकता है? ये भी एक सोचने वाली बात है। ये तो कर्ण दुर्योधन की दोस्ती नजर आ रही है इनके बीच। तो साथियों ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वो भी आप तक शेयर किया जाएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।